जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है, नित्य की तरह, हमेशा की तरह। और उस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढता रहा, बड़ी देर में मिला साथियों शास्त्रों में। और साथियों में प्रमाण के साथ में आपके समक्ष इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। और साथियों, प्रश्न पूछा है कि श्री हनुमान जी का मुख बानर का ही क्यों है, श्री हनुमान जी का रूप बानर का ही क्यों है, बताने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि हनुमान जी की उत्पत्ति पार्वती जी से भी बताई जाती है, कृपा करके पूरा वर्णन बताएं। और शंकर और पार्वती बानर कब बने। साथियों, 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं एक ही वीडियो में देना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आपको पता चले किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या है। और साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के पश्चात में ये वीडियो बनाते हैं और बड़े शास्त्रों के अध्ययन के बाद में ये हम आपके समक्ष विषय को रखते हैं। क्योंकि हमारी कोई भी बात है वो प्रमाणित है, और हम अपनी जो बात कह रहे हैं दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड H2 103 से ये बात है। और साथियों सुनिए, कहाँ से किस तरीके से है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। चलिए समय को न गवाते हुए मुख्य विषय की ओर आते हैं। एक समय की बात है साथियों, शिव जी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए एक वेंकटगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहाँ वो नित्य दिव्य बना हुआ है और वहाँ विश्राम किया। उसकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जा सके। फिर अचानक वहाँ पर शिव और पार्वती जी क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो एक बानर और बानरी दोनों ही रति क्रिया कर रहे थे। तो पार्वती जी ने देख लिया और पार्वती जी लज्जा से शर्माकर और शिव जी की ओर देखने लगी। शिव जी ने उनका अभिप्राय समझ लिया और शिव जी ने बानर का रूप धारण किया और पार्वती जी ने भी बानरी का रूप धारण किया। दोनों ही बानर और बानरी बन गए, बंदर बन गए दोनों ही, और वहां पर रति क्रिया करने लगे। साथियों, एक प्रश्न का उत्तर तो ये हुआ कि आपने जो पूछा कि शिव और पार्वती बानर और बानरी कब बने थे, तो साथियों वो प्रसंग यही है। यहाँ पर शिव और पार्वती बानर और बानरी बने हैं। तो साथियों, वहाँ पर उन दोनों ने बहुत समय तक वहाँ पर रमण किया है। तो वहाँ पर पार्वती जी गर्भयुक्त हो गई हैं और गर्भ को शिव जी के तेज को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उस तेज को अग्नि में फेंक दिया। अग्नि भी सहन नहीं कर पाया, अग्नि ने वायु में फेंक दिया। और इस तरीके से फेंकने के पश्चात में वायुदेव समझ रहे कि इसको ये शिव जी का तेज है और ये वैसे नहीं जाना चाहिए। तो वायुदेव ने युक्ति सोची, क्योंकि अंजना थी जो पार्वती जी का जो गर्भ था, और वायुदेव ने समझा कि अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए कैसे भी। तो इस तरीके से अंजना देवी नित्य ही वायुदेव की बड़ी आराधना करती थी, बहुत दिन से व्रत कर रही थी, पुत्र की कामना से तपस्या कर रही थी। वायुदेव प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने सोचा चलो ये तो मौका है, अब इस तेज को इनको दी जाए, इनसे पुत्र उत्पन्न होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, ऐसा सोचकर तप कर रही थी वायु देवता। इसी दृष्टि से प्रतिदिन उन्हें एक फल देते थे, उस फल को अंजना देवी खा लेती थी और खाने के पश्चात में व्रत करती थी। इसी प्रकार एक बार वायुदेव ने भक्षण हेतु उसके हाथ में उस तेज को अर्पित कर दिया और अंजना ने उस तेज को फल समझकर खा लिया। साथियों, खा लिया तो अब तेज गर्भयुक्त हो गई, अंजना देवी गर्भयुक्त हो गई। तो कुछ समय पश्चात उनके दिव्य पुत्र की उत्पत्ति हुई। दिव्य पुत्र सभी आयुधों से, सभी कौपीन आदि और गदा से युक्त पुत्र को जन्म दिया। अंजना देवी ने बहुत वहाँ बालक को जन्म दिया और वहाँ पर फूलों की वर्षा होने लगी आकाश से। गंधर्वों ने नृत्य किया, दुंदुभी बजाई, पुष्प वर्षा हुई, बड़ा उत्सव मनाने लगे और बड़ी दिव्य तरीके से वहाँ पर। तो उस उत्सव में साथियों बड़े बड़े देवताएं थे और वह छोटा सा बालक जब चलता था देखती थी तो अंजना देवी बड़ी प्रसन्न होती थी। और वह जब बोलने लगा माता माता मुझे भोजन दो, तो वो माता कहती बेटा फल को यहाँ वृक्षों से खा लो।
तो ऐसे करके अंजना माता बड़ी प्रसन्न होती थी। तो साथियों मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि साथियों यहाँ पर जो बात बताई है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि हनुमान जी का रूप बानर का ही क्यों? बानर का इसलिए क्योंकि शिव और पार्वती जी दोनों बानर बने थे। जब बानर बन के जो समागम किया था इसलिए उनके तेज से उत्पन्न बानर ही हुआ, इसलिए हनुमान जी बानर ही थे। क्योंकि जिस रूप में से उन दोनों समागम किया था वही उसी रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही देवता भी बानर बने, जैसे मान लीजिए सूर्य, इंद्र, ये भी तो बानर बने। सूर्य, सुग्रीव, इंद्र, बाली, ऐसे राम जी की सेवा के लिए बहुत से बानर बने हैं। तो शिव जी भी बानर के रूप में यहाँ पर हनुमान जी के रूप में आए हैं और बानर ही बनकर ही समागम किया था। पार्वती से पार्वती जी, शिव और पार्वती जी का एक तेज था, इसीलिए पार्वती जी के पुत्र तो इसलिए हुए। पार्वती जी से उत्पत्ति तो इसलिए हुई, अंजना से उत्पत्ति इसलिए हुई और रूप भी इसलिए हुआ। और शंकर और पार्वती बानर कब बने वो भी बता दिया। साथियों आपके 3 प्रश्नों का उत्तर ये पूरा होता है यहाँ पर। अगर किसी विद्वान को ये चीज समझ नहीं आती है और उनको कठिनाई हो रही है तो जरूर वो विद्वान कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट उन्हीं को अधिकार करने का जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है। अन्यथा ये शास्त्रों की बात समझ आना बहुत ही कठिन पड़ जाएगा। और मैं अपना जो प्रमाण कोड है उसे बता रहा हूँ, H2 दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड H2 103 के तहत मैं विद्वानों को ये प्रमाण दूंगा, जिससे मुझे संपर्क करेंगे तो विद्वान होंगे उनको, अन्यथा हर व्यक्ति इस भाग को नहीं समझ पाएगा। साथियों मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, जिन्होंने प्रश्न किया था वो समझ भी रहे होंगे। साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।